दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिराज के पंजे में तहस नहस हुआ वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी क्रम, तो रोहित यशस्वी के बल्ले की गरज ने आसान कर दी है टीम इंडिया की जीत की राह। तो आखिर कैसे सिराज की घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम चौथे दिन ही पहुंचने वाली है जीत के मुकाम पर। ऐसा क्या हुआ चौथे दिन के पहले सेशन में, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। सिराज की दमदार बल्लेबाजी के बाद रोहित और यशस्वी की विस्फोटक बल्लेबाजी की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सिराज और कोहली में कौन बन सकता है मैन ऑफ द मैच? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले 3 दिनों के खेल को देखते हुए ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सी टीम इसे अपने नाम करने वाली है, क्योंकि जहां टीम इंडिया ने 488 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, सभी ने सोचा था कि वेस्टइंडीज तो इसका पीछा करते हुए पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। लेकिन सभी भविष्यवाणियों को चूर चूर करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उनके दोनों ओपनर खिलाड़ियों के बीच हुई 71 रनों के पार्टनरशिप ने उन्हें मजबूत शुरुआत दिलाई। तो फिर बीच बीच में कई ऐसी बेहतरीन पार्टनरशिप बनी जिन्होंने वेस्टइंडीज को मुकाबले में मजबूत स्थिति में बनाए रखा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारतीय गेंदबाज वे किसी से कम नहीं थे। बारी बारी अश्विन जडेजा से लेकर सिराज और मुकेश कुमार ने भी वेस्टइंडीज को कई करारे झटके दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कप्तान ब्रैथवेट की 75 रनों की पारी के अलावा कोई अन्य खिलाड़ी अर्धशतक के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 108 ओवर खेलकर महज 229 रन बनाए थे, जहां उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। जेसन होल्डर 11 और एथनाजो 37 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। बारिश से बाधित इस मुकाबले को ड्रॉ होने से रोकने के लिए चौथे दिन से आधे घंटे पहले शुरू कर दिया गया ये मुकाबला। चौथे दिन वेस्टइंडीज के लिए बार बार यही दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को भारत के स्कोर के नजदीक पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को ज्यादा देर तक टीम इंडिया ने टिकने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज एक अलग ही जोश के साथ मैदान में उतरे थे। पहले ही ओवर में जहां ये दोनों एक भी रन जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे, डेब्यूटेंट मुकेश कुमार ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को छठा झटका दिया। 109वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने एथनाजो को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। वो 115 गेंदों में 3 बेहतरीन चौके की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो किसी भी कीमत पर मुकाबले को गंवाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी के सरताज मोहम्मद सिराज ने भी अपना जलवा दिखाया। 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी क्रम की आखिरी उम्मीद जेसन होल्डर को भी अपने जाल में फंसा लिया। ऑफ स्टंप के बाहर उनकी गेंद को जेसन होल्डर मारने की गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है और उनके रूप में वेस्टइंडीज ने 7वें बल्लेबाज को गंवाया। होल्डर 44 गेंदों पर 15 रन बनाकर वापस लौटे और इसके साथ ही टीम इंडिया ने बुरी तरीके से वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस लिया था। वेस्टइंडीज खेमे में उथल पुथल मच चुकी थी, तो वहीं उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर भारतीय गेंदबाजों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। हालांकि दोस्तों, 111वां ओवर वेस्टइंडीज के लिए थोड़ी बहुत खुशियां लेकर आया, जहां पहले मुकेश कुमार ने एक नो बॉल डाल दी, तो फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने वाइड के चलते वेस्टइंडीज को मुफ्त के 5 रन दे दिए, जिससे कप्तान रोहित बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो वहीं गरीबी में आटा गीला। ओवर की दूसरी गेंद पर जोसेफ ने उन्हें चौके के लिए मारकर भारतीय टीम की खुशियों को मातम में बदल दिया था और इसी के साथ इस ओवर में 10 रन बटोरकर उन्होंने इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। और ऐसा लगा कि वेस्टइंडीज के टैलेंटर्स बल्लेबाज टीम इंडिया को मुसीबतों में डाल सकते हैं। लेकिन दिया बुझने से पहले जैसे थोड़ी देर फड़फड़ाता है, वैसे ही ये बल्लेबाज केवल बल्ला चला रहे थे, जिनकी रणनीति ज्यादा देर तक काम नहीं आई। 112वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज की कातिलाना रफ्तार का जादू हमें देखने को मिलता है, जिसके सामने अलजारी जोसेफ घुटने टेक गए थे। सिराज ने जोसेफ को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई और वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाजों को समेट दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। खेल शुरू में है जो 4 ओवर भी हुए थे, वहाँ भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी, जो टीम इंडिया की खतरनाक अप्रोच को दर्शा रहा था। मोहम्मद सिराज तो वेस्टइंडीज के लिए बुरा सपना बनकर मैदान में उतरे थे। उनकी गेंदों को खेल पाना तो वेस्टइंडीज के लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था। इसका नतीजा हुआ कि बहुत जल्द मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज को केमार रोच के रूप में 9वां झटका दिया, जहां 116वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने केमार रोच को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी चौथी सफलता हासिल की और वेस्टइंडीज 255 रनों पर 9 बल्लेबाजों को खो चुका था। फिर आखिरी बल्लेबाज को भी मोहम्मद सिराज ने पवेलियन की राह दिखाकर न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि वेस्टइंडीज को भी 255 रनों पर समेट दिया, जहां भारतीय टीम ने 183 रनों की लीड हासिल की। भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार को 2-2 विकेट मिले। अश्विन को भी एक सफलता हासिल हुई। अब एक बार फिर मैदान पर अपने बल्ले से तांडव मचाने के लिए
लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी उतर चुकी थी। दोनों ने आते ही गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया, जहां यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में केमार रोच की धज्जियां उड़ाते हुए आखिरी 2 गेंदों पर पहले एक गगनचुंबी छक्का तो फिर खतरनाक चौका जड़कर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर चौके से अपना खाता खोला और ये दोनों टेस्ट क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि T10 की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 2 ओवरों में टीम इंडिया ने 21 रन बना लिए। बस फिर क्या था, उन्हें शुरुआत मिल चुकी थी। उसके बाद तो ये दोनों कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने एक के बाद एक पहले केमार रोच तो फिर अल्जारी जोसेफ को छक्के मारकर अपना हिटमैन वाला अवतार धारण कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि 4 ओवरों में ही भारतीय टीम ने 42 रन बना लिए थे। उसके बाद भी उन्हें रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई और भारतीय टीम ने पहले सेशन तक 100 रनों से भी अधिक का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को लगभग मुकाबले से बाहर ही कर दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस मुकाबले में टीम? लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 288 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 57 और रोहित शर्मा ने 80 रन की पारी खेली। लेकिन दूसरे दिन रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने 106 रन की साझेदारी को आगे बढ़ाकर टीम को संभाला। इस दौरान विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया और 121 रन की पारी खेली। ऐसे में विराट कोहली की बेहतरीन पारी को देखकर दुनिया के तमाम दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली के शतक को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। विराट कोहली ने जिस प्रकार से बेहतरीन पारी खेलकर शतक लगाया है, उससे काफी खिलाड़ियों को तैयार होने का मौका मिल गया है। मैं जानता हूं कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मिल पाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली ने इस मुकाबले के अंदर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक बात स्पष्ट कर दी है कि उनके सामने अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसका टूटना लाजमी है। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली मेरे अनुसार सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने दुनिया में सबसे खतरनाक बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह बना ली है। हालांकि विराट कोहली का खेल आक्रामक बल्लेबाजी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वह अपने क्लास और रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते विरोधी टीम को परेशान करते हैं, वही उनकी खासियत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज अगर वेस्टइंडीज की टीम में आ जाए तो वेस्टइंडीज की सूरत बदल जाएगी। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली इस समय सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है विराट कोहली के सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को काफी जीत मिली है। मैं चाहता हूं विराट कोहली इसी तरीके से आगे भी बेहतर बल्लेबाजी करें। तो वहीं बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने लंबे समय से खतरनाक प्रदर्शन किया है। विराट कोहली मेरे आइडियल है और मुझे मालूम है कि विराट कोहली के अंदर क्या खासियत है। ऐसे में मैं उनके इस प्रदर्शन पर भी उनकी सराहना कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैं चाहता हूं कि विराट कोहली इसी तरीके से भारतीय टीम के शतक लगाएं और विरोधी टीम को नेस्तनाबूद कराने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए उदाहरण सेट कर दें। विराट, रोहित और जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। जहां वेस्टइंडीज का आत्मसम्मान दांव पर लगा हुआ था, तो वहीं टीम इंडिया ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया की सबसे घातक टीम है। पहले रोहित ने 80 रनों की पारी खेलकर उनके गेंदबाजों को जमकर धोया। यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन दोनों के बीच 122 रनों की शतकीय पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को धाकर शुरुआत दिलाई। हालांकि उसके बाद वेस्टइंडीज ने भी वापसी का शंखनाद किया और उन्होंने एक के बाद एक यशस्वी तो फिर गिल और कप्तान रोहित शर्मा को भी पवेलियन की राह दिखाए। यहाँ तक कि रहाणे भी कुछ नहीं कर सके। जब ऐसा लगा था कि भारतीय टीम मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी है, तब टीम इंडिया की बैकबोन किंग कोहली ने एक बार फिर हमारी लाज बचाई। जी हाँ दोस्तों, जब विराट कोहली ने मोर्चा संभाला तब गेंदबाजों की शामत ही आ गई थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शतकीय पार्टनरशिप निभाई थी। तो जाने से पहले उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 8 बेहतरीन चौके की बदौलत 87 रनों की आतिशी पारी खेले, जिसके दम पर टीम इंडिया 84 ओवरों में 288 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिसे देखकर ही अंदाजा हो गया था कि दूसरे दिन वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है और ऐसा ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा आक्रामक
शुरुआत नहीं की। दोनों सूझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। वहीं विराट भी अपने शतक के बेहद करीब थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने कब टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया पता ही नहीं चला। आपको बता दें पारी के 87वें ओवर में टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा छुआ। वेस्टइंडीज की गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। दोनों तरफ से कातिलाना गेंदबाजी हो रही थी। इनका ठोस जवाब दोनों बल्लेबाजों के पास मौजूद नहीं था, लेकिन ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे जिनसे पार पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो रही थी। इन दोनों को आउट करने के उनके सभी प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। 90 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था जिसमें भारतीय टीम ने 310 रन बना लिए थे। भारतीय पारी लगभग 3.5 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी जो उतना अधिक नहीं है, यानी कि वेस्टइंडीज की वापसी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। लेकिन जब विराट का बल्ला चलता है तब उनके सामने हर कोई नतमस्तक होता है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो दौर आ चुका था। शतकों के सरताज विराट कोहली ने गैब्रियल की गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर वो उपलब्धि हासिल की जिसका हर कोई केवल सपना देखता है। अपने इंटरनेशनल करियर का 76वां शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। अपने 500वें मैच में विराट कोहली शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। अपने इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। एक तरफ जहां विराट कोहली ने अपने शतक का सेलिब्रेशन पूरा भी नहीं किया था कि अगली ही गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने चीते की तरह दौड़कर अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार किया और विराट से कंधा मिलाते हुए रिकॉर्ड किताब में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अपनी इस खूबसूरत पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके भी लगाए थे और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों महारथियों ने वेस्टइंडीज की हालत पस्त कर दी थी। रविंद्र जडेजा ने अपने अर्धशतक के बाद अपनी राजपूती तलवार लहराते हुए इतने जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया जिसने वेस्टइंडीज के फैंस में खुशियों की बौछार कर दी। लेकिन वेस्टइंडीज को अंदाजा नहीं था कि उनका आत्मसम्मान भी इस मुकाबले में तहस नहस हो चुका है। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को किंग कोहली बड़ी ही आसानी से बाउंड्री के दर्शन करा रहे थे। गेंदबाजों के चेहरों पर इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था क्योंकि टीम इंडिया मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत थी और वेस्टइंडीज को अब अपनी वापसी के लिए कोई चमत्कार करना था, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। भारतीय खेमे में सुकून का माहौल था, वहीं फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ से भारतीय टीम को हरा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वेस्टइंडीज खेमे में मातम का माहौल पैदा हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्योंकि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में भी उनका सुपड़ा साफ करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुके थे। मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका था जिसमें हर तरफ केवल भारतीय टीम का दबदबा ही नजर आ रहा था। वेस्टइंडीज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये दोनों बल्लेबाज तो अब अपनी मनमर्जी से गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे थे। केमार रोच, जेसन होल्डर से लेकर अलजारी जोसेफ, हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के करियर को संकट में डाल दिया था। 96 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। जहां विराट कोहली ने 118 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं 53 रनों पर जडेजा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों को उसके बाद भी रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई और दिन के पहले सेशन में ही उन्होंने टीम इंडिया को 400 रनों के पास पहुंचाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है, जहां भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली को उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।